चलिए दोस्तों देखते हैं विद का प्रयोग हम लोग। विद का प्रयोग दोस्तों मैंने बताया कि हम लोग तब करते हैं जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई काम को संपन्न करते हैं। जैसे आई किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक, तो हमने एक छड़ी के द्वारा किया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, द लेटर वाज रिटन बाय सुरेश विद ए पेंसिल, किससे लिखा गया? एक पेंसिल से। ठीक है, तो विद का इसमें करते हैं। अब विद का कुछ अन्य प्रयोग भी होते हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। जैसे विद का प्रयोग किसी का साथ देने में भी करते हैं। जैसे इन दिस मैटर आई एम विद हर, इस मामले में उसके साथ हूं। या आई एम प्लेइंग विद माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के साथ खेल रहा हूं, तो वहां साथ देने में भी विद का करेंगे। और जब कोई कारण होता है, जैसे ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वह डर से कांप रहा है, तो कारण है तो डर लग रहा है ना। या कभी हम कोई को सहमति देते हैं, जैसे आई अग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं इस चीज पर। और ही फॉट विद डिटर्मिनेशन, कोई तरीका बताते हैं कि वह दृढ़ निश्चयता के साथ लड़ा, तो यहां पर भी हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। ये चार देख लेंगे आप लोग, साथ देना, कारण बताना, सहमति या तरीका। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब समझेंगे बाई का प्रयोग। दोस्तों बाई का प्रयोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा है कि अगर हमने किसी इंस्ट्रूमेंट या कोई व्यक्ति किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज संपन्न कर रहा है, तो बाई का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब हमें हिंदी में उसका अर्थ निकलता है के द्वारा। जैसे स्नेक किल्ड विद ए स्टिक बाय द राम, तो यहां पर जो एक एजेंट है, जो करता है, जो वह कार्य को संपन्न कर रहा है, वहां उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अर्थात एजेंट के लिए। समझिए नंबर 1। और ऐसे सेंटेंस होते हैं आपके जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो। ठीक है, बिना पैसिव वॉइस ये संपन्न नहीं होता है सेंटेंस। आपने कई बार देखा होगा जब हम एक एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, द लेटर वाज रिटन बाय सुरेश, तो किसने लिखा था? सुरेश ने। तो वहां बाई का प्रयोग किया था एजेंट के लिए, उस कर्ता के लिए, तो वहां पर हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अभी मैं एग्जांपल लिखे दे रहा हूं और मैं समझाऊंगा आपको कि बाई के प्रयोग किस किस के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों समझते हैं। विद और बाई हम लोग समझ रहे थे कि अब बाई का प्रयोग हम लोग कब करते हैं कि जब कोई कर्ता किस कार्य को करता है और उसका हम पैसिव बनाते हैं और उसे घुमा के बोलते हैं। जैसे द स्नेक किल्ड बाय राम, राम के द्वारा मारा गया स्नेक, तो हमने यहाँ पे राम किया विद गन, और गन एक इंस्ट्रूमेंट थी इसलिए उसका आगे विद लगा दिया। अब दूसरा, जब हम किसी वाहन से सफर करते हैं दोस्तों, यहां भी दोबारा ना किसके द्वारा सफर हो रहा है। हाँ, तो आई ट्रेवल्ड बाई बस, या ही इज कमिंग बाई नून फ्लाइट, दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, या ही इज कमिंग बाई ट्रेन, वो ट्रेन से आ रहा है। ठीक है, और एक और प्रयोग करते हैं दोस्तों, कभी चीज हम बताते हैं हमारे बगल में कोई चीज रखी होती है पास में, वैसे इसके लिए हम लोग बिसाइड का प्रयोग करते हैं ज्यादातर। बगल के लिए आप देखोगे नेक्स्ट टू का प्रयोग करते हैं, या एडजेसेंट का प्रयोग करते हैं। ये मॉडर्न वर्ड है दोस्तों, लेकिन हम बाई का प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे आई वाज स्टैंडिंग, में खड़ा था, बाई हिम उसके बगल में। ठीक है, तो इनका प्रयोग करते हैं आजकल बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट। लेकिन हम लोग बाई का प्रयोग भी बगल में अगर आ जाता है ऑप्शन में और आपके सामने बिसाइड नहीं है, तो वहां पे आप बाई को लगा सकते हैं। तो ये 3 प्रयोग हैं। वैसे जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में टाइम को बताते हैं ना, वो कंडीशन होती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे भी हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग केवल ये 3 समझेंगे, अर्थात जब कोई कर्ता किसी कार्य को कर रहा है, उसके द्वारा किया जा रहा है, वहां बाई का प्रयोग करते हैं। जब कोई वाहन से सफर करता है, कोई भी सफर किसी वाहन है ट्रेवल करेगा वहां पर, और जब कोई चीज बगल में पास पड़ोस में होती है वहां पर। तो ये थे हमारे बाई के प्रयोग। चलिए काफी कवर हो गए, मैं सोचता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। अब कुछ अच्छे हैं, जैसे बिटवीन एंड अमंग हो गया आपका, ये भी समझ लेते हैं। बिटवीन अमंग दोस्तों, जब कोई चीज किसी लोगों में बांटी जाती है, वह हम लोग बिटवीन और अमंग का प्रयोग करते हैं। बस अंतर एक होता है छोटा सा, आप लोग समझेंगे कि बिटवीन हमेशा 2 लोगों के बीच में बांटी जाती है, 2 लोगों के बीच में वो कोई चीज। जैसे मैं यही कह दूं कि सीता वाज स्टैंडिंग बिटवीन यश एंड वैभव, सीता कहां खड़ी थी? यश और वैभव के बीच में। आप लोग ऐसे समझिए, इसका मतलब होता बीच में, के बीच में, हिंदी में। ठीक है, लेकिन अगर हम अमंग का करेंगे दोस्तों, तो अमंग में क्या होता है, 2 से जब ज्यादा गिनती हो जाती है, मैक्सिमम लोग हो जाते हैं,
कि मैं कह दूं जो कोई चीज़ बांटना है, द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, गरीबों के बीच बांटी गई, तो वहाँ पे कोई संख्या नहीं है दो लोगों की, ठीक है, दो से ज़्यादा हो गए गरीब, तो वहाँ अमंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें लिखे दे रहा हूँ मैं, दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा नंबर हो जाता है तो हम लोग अमंग का प्रयोग करते हैं। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा, लेकिन एक और मॉडर्न वर्ड आ गया है, अमंगस्ट, ठीक है। अमंगस्ट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं दोस्तों, कि यदि जैसे मैं अमंग में क्या है नंबर बता देता हूं, 50 लोगों में बांटी गई, 25 लोगों में बांटी गई, तो अगर नंबर नहीं बताता हूं, जैसे द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, वहां मैं अमंगस्ट भी लगा सकता हूं, ठीक है, अमंग भी लगा सकते हो और आप अमंगस्ट भी लगवा सकते हो। और एक छोटा सा होता है कि अगर सेंटेंस में जैसे अमंग लगाया, उसके बाद दा के बाद जो भी हमारा आ रहा है, वहां अगर वॉवेल से शुरुआत हो जाती है, स्वर से, मैं एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो वॉवेल जब अगर शुरुआत होगी तो वहां पर हम अमंग की जगह अमंगस्ट लगाते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं बिटवीन और अमंग को बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं और वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो बिटवीन क्या होता है कि जब कोई बंटवारा या कोई चीज़ खड़ा होना, या जब दो लोगों के मध्य में बात होती है, वहाँ बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब दो से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ अमंग या अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। अब अंतर समझेंगे बाय एग्जाम्पल, ही डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने बांटी, हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, बिटवीन हिज टू सन्स, दो बच्चों में बांटी उसने, तो हमने किसका प्रयोग किया, बिटवीन का। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफी, अमंग का भी लगा सकते हैं और अमंगस्ट भी लगा सकते हैं, द पुअर, क्योंकि गरीब है कितने ये नहीं पता है आपको, ठीक है। और ऊपर वाले सेंटेंस देखिए, ही डिस्ट्रीब्यूट द ट्रॉफी अमंगस्ट अस, मैंने केवल अमंगस्ट लगाया क्योंकि मैंने बताया था यदि अमंग या अमंगस्ट के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन वॉवेल से शुरू हो रहा है तो वहां अमंगस्ट लगाते थे। यहाँ देखो पी है, कॉन्सोनेंट था, इसलिए हम इन दोनों में कोई भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ अगर वॉवेल आ गया तो हम अमंगस्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये था बिटवीन और अमंग का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कई सारे होते हैं दोस्तों, जैसे सपोज करिए एक बिसाइड होता है, आप लोगों ने सुना होगा, और एक होता है बिसाइड्स, केवल एस लग जाता है और उससे अंतर आ जाता है, बिसाइड और बिसाइड्स। तो समझिए जिसमें एस नहीं होता है उसका मतलब होता है, आप ऐसा समझिए मध्य में, अभी मैं अच्छे से एग्जांपल दूंगा तभी समझ में आएगा, फिर वही बात हो जाएगी, लिखना पड़ता ही है। देखिए दोस्तों, बिसाइड और बिसाइड्स, यदि इसके पीछे एस नहीं लिखा है और एक के पीछे एस लगा है तो इनमें क्या अंतर होता है समझ लीजिए। बिसाइड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई अर्थ बताते हैं साथ में या बगल में, मैंने भी बताया था जब पड़ोस की बात करते हैं, जैसे ही वाज सिटिंग बिसाइड सरला, वह सरला के पास में बैठा था या बरला के साथ में। तो इसके लिए हम लोग कभी कभी हमने बताया था कि एडजेसेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, पास में, नेक्स्ट टू का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बिसाइड है, इसमें एस नहीं लगा है, ध्यान रखना। यदि इसमें एस लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है अतिरिक्त, कि इसके साथ, इन एडिशन टू, अर्थात ही हैज ए कार, उसके पास कार है, बिसाइड से मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल के साथ साथ उसके पास एक क्या है, एक कार है, ठीक है। तो कुछ भी आप करें उसके अतिरिक्त कोई चीज बतानी होती है, या आई हैव ए कार बिसाइड्स ए मोटरसाइकिल, या आई हैव ए बिल्डिंग बिसाइड्स ए प्लॉट, कोई भी हो तो उसके साथ साथ की बात करते हैं, उसके अतिरिक्त मेरे पास ये और है, तो वहां पर हो जाता है बिसाइड्स, एस आ जाता है। और जब हम केवल बगल या पड़ोस की बात करते हैं वहां केवल बिसाइड का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रख लीजिए, पड़ोस की बात होती है तब करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। कई सारे होते हैं इसलिए ना मुझे थोड़ा सा जल्दी लिखना पड़ता है। अब एक आता है आपका अपोजिट, एक होता है इन फ्रंट। कैसे हम समझते हैं इन फ्रंट ऑफ, कब अपोजिट का प्रयोग करते हैं, कब इन फ्रंट का करते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूं और फिर समझते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं अपोजिट और इन फ्रंट में क्या अंतर होता है। कि अपोजिट का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो सामने, विपरीत और विरोध में भी करते हैं, कि वह मेरे अपोजिट है, ठीक है, वह मेरे विपरीत है, या वह मेरे सामने। देखिए सामने के लिए हम लोग अपोजिट का, इन फ्रंट ऑफ का, बिफोर का भी प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन अपोजिट का हम दोनों में प्रयोग करते हैं, सामने और विपरीत। लेकिन जो इन फ्रंट ऑफ होता है वह ठीक सामने का ही होता है और विपरीत से उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया, राम इज सिटिंग अपोजिट श्याम,
राम श्याम के सामने बैठा है, उसके विरोध में बैठा है, अपोजिट बैठा है। और जैसे एक एग्जांपल दिया, ही पुट द गिलास, उसने गिलास रखा ऑन द टेबल पर इन फ्रंट ऑफ अस, यानी बिल्कुल ठीक सामने रख दिया। या माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने मेरा घर है, ठीक है। तो अपोजिट उसके पीछे भी हो सकता है ना, अपोजिट कहीं भी हो सकता है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ ठीक सामने का होता है। ये आपको अंतर समझना है, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। देखिए अब प्रपोजिशन तो कई है दोस्तों, बिहाइंड है, थ्रो है, वाया है, टू है, ऑफ है, डबल ओ डबल एफ है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर वाया एग्जाम्पल उनके प्रयोग बता दे रहा हूं, ठीक है। तो नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए। तो हम लोग 2 मिनट के लिए रुकेंगे। अच्छा एक और समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट मेरे ऑफ और ऑफ, इनमें क्या अंतर है, एक में ओ एफ है, एक में ओ डबल एफ है। तो दोस्तों समझो, ये जो ऑफ होता है, ऑफ इसका अर्थ होता का, ये एक आपका रिलेशन बताता है, किसी चीज से संबंध को स्थापित करता है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, संबंध स्थापित करता है, ठीक है। जैसे ही इज ब्रदर ऑफ राम, वह राम का भाई है। तो यहां पे संबंध स्थापित हुआ, किसका भाई है, राम का। ये जो ऑफ होता है इसका यही प्रयोग होता है, ठीक है। और जैसे कोई चीज किसी की बनी होती है, मेड ऑफ का भी प्रयोग बताएंगे आपको, मेक फ्रॉम और मेड ऑफ का भी, मेक ऑफ का, ठीक है। तो जो ऑफ होता है वो रिलेशन संबंध स्थापित करने के लिए होता है। जबकि अगर हम ओ डबल एफ की बात करें, ठीक है, तो यह संबंध को खत्म करने के लिए होता है। जैसे बिल्कुल अलग होते हैं। जब कोई चीज एक सतह को छोड़ देती है, जैसे हम कहते हैं गेट ऑफ द कार, कार के बाहर आओ, तो कार से निकल के जब हम दूसरी जगह आते हैं, मैं इसके 3 पॉइंट लिखे दे रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे। इस ऑफ का प्रयोग होता है किसी चीज से संबंध खत्म करना, संबंध खत्म करना या उससे अलग होना, ठीक है, ऐसे समझते हैं। ये चीज एक नेगेटिव वैल्यू के रूप में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसके अर्थ में लिखे दे रहा हूं। चलिए समझ लीजिए, मैंने बताया कि इस ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं, जब कोई संबंध खत्म करता है, मैं कोई चीज को उस सतह से अलग करता हूं, या एक प्रकार से लीविंग द सरफेस, जब वो कोई चीज सरफेस को छोड़ती। जैसे ही जंप्ड ऑफ द टावर, वह कहां से कूद गया, टावर से। तो वो टावर से ऑफ, उस सतह को छोड़ दिया उसने, वहां से हट गया। जैसे स्विच ऑफ करना, बंद कर देना, उसका कनेक्शन खत्म करना, ठीक है। तो ये जैसे अभी हम लिखते हैं ही इज आउट ऑफ ड्यूटी, ऐसे लिख देते हैं ना। तो ऑफ, ही जो ऑफ है, इन ऑफ दिनों में चल रहे हैं, तो यहाँ पे संबंध क्या होता है, अलग होना। तो ये भी एक प्रपोजिशन है, ऑफ और ऑफ, इनका अर्थ समझते हैं दोस्तों। अब मैं इधर एक लाइन बना दूंगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट रह गए हैं मेरी नजर से, उनको भी लास्ट में चलते चलते इन प्रपोजिशन को कवर कर लेते हैं। उसके बाद कल मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप इनको एक्सरसाइज के रूप में करके देखेंगे कि कितने सही और कितने गलत हुए हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और प्रपोजिशन को। इसके 5 ये मैंने लिखे हैं, 5 और लिखूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा और आप लोग एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा विनीत। देखिए वैनित का भी प्रयोग हम लोग नीचे के लिए करते हैं, नीचे शब्द का अर्थ, लेकिन इसमें वह चीज जिस चीज के नीचे उससे टच होना चाहिए, ठीक है, ये समझना है आपको। जैसे हर फोटोग्राफ इज विनीथ माई बुक, उसकी किताब, उसकी फोटो कहाँ है, मेरी किताब के नीचे, यानी वो किताब से टच हो रही है। इसी प्रकार वैलो, वैलो का प्रयोग भी हम लोग नीचे के लिए करते हैं दोस्तों, लेकिन बिना छुए या किसी स्तर के नीचे या किसी लिस्ट के नाम नीचे, जो नीचे सबसे अर्थ होता है, जो छूना ऊना नहीं होता है, ठीक है। माई नेम इज वैलो, मेरा नाम नीचे किसके, योर नेम इन लिस्ट, तुम्हारे नाम के नीचे लिस्ट में मेरा नाम है। या फिर मनी इज वैलो लव, पैसा कहाँ है, प्यार से नीचे, एक अर्थ होता है, भावनाएं होती हैं, अगर उसमें भी नीचे के लिए हम लोग वैलो का प्रयोग करते हैं। और जब कोई नीचे ऊपर एक स्तर की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, जहां कोई चीज टच ना हो रही, वहां पर हम लोग वैलो का प्रयोग करते हैं। टू का अर्थ होता है को, जब एक जगह से दूसरी जगह के लिए हम लोग जाते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कहां जा रहा हूं, कानपुर जा रहा हूं। या सी इज कमिंग टू होम, वह घर को आ रही है। अब अबाउट, अबाउट का मतलब किसी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे ही इज टॉकिंग अबाउट मी। बियॉन्ड, बियॉन्ड का होता क्या दोस्तों, कि बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज के पार, लेकिन किसके पार, जो हमें वो तरफ पार वाली चीज दिख ना रही हो, ये याद रखना आपको। एग्जाम्पल दिया ना, देयर इज ए टेम्पल, वहां एक मंदिर है, बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पर्वत के पार पीछे एक मंदिर है।
या फिर ऐसी चीज के पार जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे मैं कहूं देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के पार कुछ तो है, या देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के पार कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो जब कोई चीज छू ना सकता और उसके पार की बात करते हैं, उसके उस तरफ की बात करते हैं हम लोग, वहां पर हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए कोई चीज को छूते हुए पार करना हम लोग अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, रोड को पार करना, ये चीज अलग है। छूते हुए किसी चीज को काटना या पार करना होता है, वहां पे हम लोग बात करते हैं अक्रॉस का। लेकिन यहाँ बियॉन्ड का प्रयोग कर रहे हैं जो हमें दिख ना रहा हो और उसके उस तरफ की बात हम लोग कर रहे हो, दूसरी तरफ की, उसके पार, ठीक है। तो ये हो गए 5। अब 5 और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। आशा करता हूँ प्रीपोजिशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इससे आपको आने वाले एग्जाम्स में काफी मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट 5 और इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन विद एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। चलिए दोस्तों लास्ट के देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। मैं नहीं चाहता हूं कि छूट जाए, होते तो बहुत सारे हैं, एक्सरसाइज के दौरान मैं उनको भी कवर कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं एगो। दोस्तों एगो का भी अर्थ शाब्दिक होता है पहले के लिए, लेकिन एगो हमेशा भूतकाल यानी पास्ट टाइम की बातों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वर्तमान और फ्यूचर के लिए नहीं करते। जैसे ही केम 2 ईयर एगो, है ना, हम लोग स्टोरी भी सुनते हैं, मैनी ईयर एगो देयर वाज ए किंग, वहां एक राजा था। तो एगो अगर लग गया तो फिर वह पास्ट टाइम की बात करेगा। पहले के लिए हम लोग बिफोर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बिफोर वर्तमान की भी बात होती है। जैसे एक एग्जाम्पल होते हैं, हम लोग सुनते थे पहले कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, लिखते थे ना ऐसा कि क्या ट्रेन जा चुकी थी बिफोर आई, जब मैं वहां पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो वहां हम बिफोर का प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। तो एगो का प्रयोग वहां नहीं करेंगे क्योंकि एगो जो है वह पास्ट के लिए प्रयोग होता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं थ्रो। थ्रो का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ होता है किसी चीज के पार देखना या किसी बहुत सकरी रास्ते या सकरी पाइप से गुजरना। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहां हम लोग थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे वाटर इज पासिंग थ्रो पाइप, पानी कहां से गुजर रहा है, एक पाइप से गुजर रहा है, ठीक है, बहुत सकरे रास्ते से। या आई कैन सी इनसाइड थ्रो दिस होल, मैं इस छेद से अंदर देख सकता हूं, ठीक है। तो किसी चीज के पार देखने के लिए हम लोग थ्रो का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक अपवाद टाइप का, कि इसके अलावा मैं कर सकता हूं या इसको छोड़कर मैं ये कर सकता हूं। इसलिए इसका अर्थ जैसे दिस शॉप, यह शॉप ओपन होती है प्रतिदिन एक्सेप्ट संडे, रविवार को छोड़कर यह दुकान प्रतिदिन खुलती है। नेक्स्ट अलोंग का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों, जब हम किसी पर्सन या थिंग के साथ यानी किसी के साथ, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई वस्तु हो, साथ साथ की बात करते हैं, वहां अलोंग का लगा देते हैं प्रयोग। जैसे यू विल कम, तुम आओगे अलोंग राम, तुम राम के साथ आओगे। या फिर यू विल गेट दिस पेन, तुम ये पेन पाओगे अलोंग द मोबाइल, मोबाइल के साथ इस पेन को भी दे देंगे। तो अलोंग का मतलब होता है साथ में किसी चीज के। तो दोस्तों ये दे प्रपोजिशन कई रह जाते हैं, जैसे आफ्टर है, बिफोर है, पहले और बाद, लगभग सभी को आते हैं दोस्तों। और मेक ऑफ है, मेक फ्रॉम है, मैंने नहीं कवर किया इनको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं मुझे, क्योंकि प्राय हम लोग इनको जानते हैं और आप लोग भी कहीं से कुछ अन्य स्रोतों से भी पढ़ सकते हैं इनको। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है प्रपोजिशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए मुझे, अपना प्यार देते रहिए और बने रहिए नॉलेज यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।